हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, 18 दिन, 18 सत्र के ये 13वें दिन, 13वें सत्र, 13वें अध्याय के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के महती कृपा से, अहिति कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मां भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का हम जीव के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से आ रहा है। ये सुंदर प्रेम का गीत है। मैं तो कहता हूँ ये श्रीमद का भगवत गीता का तो है सुंदर भगवान का गीत, यानी कि श्रीमद का तो है सुंदर, भगवत का तो है भगवान, गीत का तो है गाना। पर मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। मानो कि भगवान एक प्रेम पत्र हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। आ घर लौट आजा, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर दुख क्लेश कष्ट का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आजा। तो ये जो है भगवान का हृदय के अंदर, भगवान वादा करते हैं कि वो हमें इतना सुख देंगे, अपार अनंत सुख देंगे, जो सुख वो खुद अनुभव करते हैं उस प्रकार का सुख वो हमें देगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और साथ ही साथ अर्जुन भी परेशान है, क्योंकि उनका एक योजना है, और वो योजना भगवान की योजना से अलग होने के कारण वे सब परेशान है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपका असली पहचान जो है मैं दूसरे अध्याय में बताता हूँ। और बताता है कि आप पांडव नहीं, आप हो आत्मा। तो ये भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि ये जो है हमारा असली पहचान है, और भगवान का योजना जो है, भगवान का जो योजना है वो यह है कि हम अपार अनंत सुख का अनुभव करें। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं हमारे असली दुश्मन जो है काम क्रोध है, जो हमें भगवान की योजना से, जो अपार अनंत सुख प्राप्त करने से रोक रहा है। भगवत गीता के चौथे और पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि गुरुदेव और भगवान हमारे अपने हैं, जो हमें जो है
हमारे पहचान और दुश्मन से लड़ने के लिए, काम क्रोध से जी प्राप्त करने के लिए, मार्ग देके परम सुख भगवान की योजना को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें पता लग जाता है तो भगवान का इस योजना पे कैसे ध्यान करना है, ये छठे अध्याय में ध्यान योग, और सातवें अध्याय में किस प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान को हर जगह पे भगवान से, भगवान को और के प्रति आसक्त कैसे हुए, ये आर्ट ऑफ लिविंग। स्मरण को और अच्छा करके मरण को कैसे ठीक करें, ये आर्ट ऑफ डाइंग जो है आठवां अध्याय है। और नवा अध्याय जन्म और मरण के बीच में जो है प्रेम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त करना, आर्ट ऑफ लविंग। 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, भगवान को हर जगह पे कैसे देखना, आर्ट ऑफ हियरिंग। और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, और कल 12वें अध्याय में आर्ट ऑफ लविंग। तो ये जो आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, 11वें अध्याय में भगवान का प्रभाव देखे, तो 12वें में देखा भगवान का, भगवान के भक्तों का स्वभाव। आज ये 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, पश्यति पश्यति पश्यति। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये पश्यति शब्द आएगा, यानी कि देखो, पर इन आंखों से नहीं, ज्ञान के आंखों से। ये ज्ञान योग का वर्णन आएगा, तो इसीलिए ज्ञान के आंखों से भगवान देखते हैं। बोलते हैं कि शरीर को तो हम देखते हैं, पर शरीर के साथ साथ ज्ञान के आंखों से आत्मा और परमात्मा का दर्शन करो, ये 13वें अध्याय में शरीर के अंदर। तो इस अध्याय का शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में है। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे बम्बई जैसा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है, तो शहर में हम बहुत कुछ देखते हैं। शहर में हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, हम मार्केट देखते हैं, और बहुत सारा अनाज मंडी है, फल का मंडी है, मार्केट ये वो सब देखते हैं, स्कूल कॉलेज। पर एक जगह में एक जेल भी होता है। अभी शहर बनाने वाले क्या तेरे दिल में आई, आपने जेल क्यों बनाया, है ना? तो तो जेल क्यों बनाया? जो लोग सरकार का नियम नहीं पालन करेगा उनको जेल में रखा जाएगा। जेल में कोई जन्म नहीं लेता है। जेल में लोगों को डाला जाता है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत का एक शहर इतना व्यवस्थित है, तो भगवान जो कि इतना बुद्धिमान है, हमको बुद्धि देते हैं। वो सृष्टि का 3/4 जो है वैकुंठ से, जहाँ पे सभी भगवान का आज्ञा पालन करते हैं, और जो लोग भगवान का आज्ञा पालन नहीं करते उनके लिए 1/4 ये कुंठ जगत, इसे दुर्ग कहते हैं, जेल कहते हैं, तो जेल में रखा जाता है। तो ये जो जेल है, इसका वर्णन 13वें अध्याय में आता है। ये 24 तत्व से बना है। जैसे जेल जो है ईंट से बनता है, पत्थर से बनता है, नियमित सीमेंट से बनता है, पानी से बनता है, तो ये भौतिक जगत और ये शरीर 24 तत्व से बना है। जेल में आ तो गए, जेल से बाहर कैसे जाएं, इसका सुंदर वर्णन जो है आता है। कहते हैं कि भगवान 20 बातों को आप अपने जीवन में उतारो, वो ज्ञान है, बाकी अज्ञान है, इससे आप तर जाओगे। तो बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह 13वां अध्याय, इसमें भगवान देते हैं जोर, देखो उन चीजों को जो इन आंखों से नहीं था। ज्ञान से आंखों से देखोगे तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर हम इन आंखों से देखेंगे, हम धोखे में रहेंगे, औरों को धोखा में डालेंगे, और जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करते हैं। अर्जुन का 6 प्रश्न है। बड़ा सरल है, ज्यादा जटिल नहीं है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान और ज्ञेय, तीनों का जवाब जो है लगभग जो है 6 प्रश्न का में से
तीन प्रश्न का उत्तर परमात्मा है। और एक शरीर को और एक आत्मा, और इस प्रकार से ये बड़ा आसान हो। क्षेत्र क्षेत्र के आत्मा आत्मा और आत्मा, दो प्रश्न का उत्तर है। तीन परमात्मा और एक शरीर। तो ये छह प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि कैदी जेल में तो आया है, पर जेल से बाहर जाना उनका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और खास करके मनुष्य जीवन में हमें जो है इन आंखों से भी देखना है, और ज्ञान के आंखों से देखकर हर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा, कण कण में परमात्मा का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज के इस अध्याय 13वें अध्याय का प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब न करते हुए हम जो इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। प्रकृतिम पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, आपके सुंदर गुंगाले बाल हैं। हे कृष्ण, आप राधा रानी के केस को संवारते हैं। हे कृष्ण, आप ईश्वर है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु के ईश्वर है। आप मुझे बताइए प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष यानी कि जो भोगता है, प्रकृति जो भोगा जाता है। क्षेत्र यानी कि खेत, और खेत के बारे में जो जानते हैं उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। बड़ा सुंदर छह प्रश्न है, पर ये बहुत सरल है। ये अध्याय बहुत सरल है। तीन प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा, परमात्मा और ज्ञान जो है आत्मा परमात्मा और जड़ तत्व का ज्ञान। जड़ तत्व की जानकारी को ज्ञान कहते हैं, और दो प्रश्न का उत्तर आत्मा है। बड़ा सरल है। भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात कुछ कहने वाले। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर को एक रख के कमर कस के बैठकर सीट पर टाइट करके टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेति तां प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। अर्जुन ने प्रश्न किया प्रकृति पुरुष, पर जवाब जो है पहले दो प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते, वो तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्षेत्र क्या है, खेत, और क्षेत्र के बारे में जानकारी तो क्षेत्र ज्ञ का तो जानकारी। ये शरीर एक खेत की तरह है। जिस प्रकार से खेत में जो फार्मर है वो बीज बोता है, मीठा या खट्टा, और फल वैसे आता है। इसी प्रकार से ये शरीर के अंदर आत्मा जो है वो किसान की तरह है, और वो जो कार्य करता है वो बीज की तरह है। कर भला तो वो भला हो जाता है, कर बुरा तो वो बुरा हो जाता है। तो ये शरीर के अंदर जो खेत के अंदर जो किसान है वो जानकारी रखता है, इसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा जो है जानकारी रखता है, पर आत्मा के साथ एक और जो है परमात्मा वो भी जानकारी। तो दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञान चापि मां वेदि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतमम। जो परमात्मा, आत्मा और शरीर तीनों के बारे में जानकारी रखता है, ये तीनों के बारे में जो जानकारी है इसे मैं ज्ञान कहता हूं।
ये मेरा मत है। यानी कि पांचवा प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि ये क्षेत्र क्या है, शरीर, और खेत में हम बीज बोते हैं, फल। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं, दो फल निकलते हैं, मीठा या खट्टा, सुख या दुख, और आनंद का अनुभव करते हैं। ये तीन प्रकार का फल। तत्क्षेत्रम यच्चा यद्रेच्च यद्विकारि यत च यत सा च यो यत्र भाव च तत्समसेन मे श्रीनु। आप कृपा करके आप सुनो, ये जो क्षेत्र है शरीर के बारे में, ये शरीर कैसे बना हुआ, कितने तत्व से बना हुआ है, क्या क्या वो तत्व है, वो कैसे बदलता रहता है, कब उसका उत्पन्न होता है, कब उसका संहार होता है, आप जानो। और इस खेत के बारे में जो जानता है उनके बारे में भी जानो, यानी कि आत्मा परमात्मा के बारे में, और कैसे शरीर का प्रभाव आत्मा पर होता है ये भी जानो। हे कृष्ण, ये ज्ञान कहाँ से आपको मिला? अर्जुन, ये ज्ञान संप्रदाय के माध्यम से मिलता है, गुरु शिष्य परंपरा के जो है दिव्य धारा से प्राप्त होता है। एक ऋषि दूसरे ऋषि को समझाते हैं, आचार्य गुरुगण अपने शिष्यों को समझाते हैं। ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध्य पृथक् ब्रह्म सूत्रापदेश्चैव हेतुमाद्भिर्विनश्चिते। ये ज्ञान जो है वेदांत सूत्र में आपको खास करके मिलेगा। पराशर मुनि जैसे संत महात्मा इसका वर्णन करते हैं वो अपने शिष्य को। यहाँ पे जो वर्णन आता है परंपरा का, वो राज ऋषि परंपरा नहीं, ये गुरु शिष्य परंपरा है जो कभी लुप्त नहीं होता है। चौथे अध्याय में जो परंपरा का वर्णन आया वो राज ऋषि है जो लुप्त हो जाता है, पर ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। ये जब तक एक भी बद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में रहेंगे, भगवान गुरु भेजेंगे, आचार्य भेजेंगे, ताकि उस बद्ध जीव का उद्धार। क्योंकि आखिर में यह भौतिक जगत एक जेल है, जेल में कैदी को सुधारने के लिए रखा जाता है, तो उनको सुधारने के लिए सुधारने वाला तो होना चाहिए, तो गुरु को भेजते हैं। ये भौतिक जगत बना कैसे? ये जेल जिस प्रकार से ईंट से बनता है, पत्थर से बनता है, कंक्रीट से बनता है, पानी से बनता है, इसी प्रकार से ये भौतिक जगत 24 तत्वों से बनता है अर्जुन, 24 तत्व से। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशम च पंचेन्द्रिय गोचरा। ये जो है पांच महाभूत से बनते हैं। हम लोग भूत सुनते हैं, पर संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वो अर्थ जो है गुरु और आचार्यों के टीका से हमें पता लगता है। हाँ, नहीं तो हम अपने से लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो भूत का अर्थ होता है जीवात्मा, भूत का अर्थ होता है भूत भी, और भूत का अर्थ होता है ये पांच तत्व जो भगवान से आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच चीज का वर्णन 7वें अध्याय में हुआ है। अहंकार, जो आत्मा सोचता है कि मैं कौन हूं, हाँ, तो ये अहंकार। बुद्धि, मन, पांच कर्म इंद्रिय, यानी कि दो हाथ, दो पांव, मुंह, और नीचे से सॉलिड लिक्विड को बाहर निकालते हैं, उधर उपस्थ है। हाँ, ये पांच कर्म इंद्रिय हो गए, और पांच ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श इंद्रिय। और इसके सिवा जो है प्रकृति के 3 गुण, परमात्मा, ये 24 तत्व जो है, इससे ये भौतिक जगत बना हुआ है। और जेल के अंदर कैदी को रखा गया है।
कैदी जेल के अंदर तो आ गया है, पर जेल के बाहर कैसे जाएगा कृष्ण? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगता चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इस प्रकार से कैदी कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी ज्यादा पीटा जाता है तो थोड़ा शाबाशी मिल जाता है, कभी वो ईर्ष्या करता है तो कभी वो जो है आ, खुश हो जाता है। इस प्रकार से उनके मन में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं और शरीर में भी उनका अलग अलग प्रकार के बदलाव आता है। बुढ़ापा, बीमारी, जवानी, ये सब शरीर और मन के बदलाव देखा जाता है बद्ध जीव के अंदर। तो जेल के अंदर कैदी तो आ गया है, पर कैदी बाहर कैसे जाएगा कृष्ण? ज्ञान के 20 बातें मैं बता रहा हूं अर्जुन। ये 20 बातों को जब जीव अपने जीवन में और खास करके मनुष्य इसे अगर उतारेंगे तो वो ज्ञान के माध्यम से यह अज्ञान के रूपी कारागार है, जेल से मुक्त हो जाता है। ध्यान से सुनो अर्जुन। हम मनुष्यों को चाहिए, अब हमें मौका मिला, प्रभुपाद जी के आंदोलन में आए हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, तो ये ज्ञान जो है ऋषि संप्रदाय में आता है या ऋषियों के द्वारा दिया जा रहा है। इस ज्ञान को हमें जीवन में उतारना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम जो है कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे आध्यात्मिक जगत जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इनका वर्णन जो है श्लोक नंबर 8 से लेके 12 में ये 20 ज्ञान के बातें बताते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में आलोक है। अमानवित्तम अदम्भित्तम अहिंसा शांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन आसक्तिर अनभिस्वांग पुत्र धारा गृहादिषु नित्यं च समाचित्वम् इष्टान् इष्टोपापातिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वाम् आरतीर्जन संसिद्धि आध्यात्म ज्ञान नित्यात्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतच् ज्ञानमिति प्रोक्ता न ज्ञानम् यदतो अन्यथा। ये 20 चीज को छोड़कर जो कुछ भी है अज्ञान या तो अन्यथा, बाकी सब अज्ञान है। इस संसार में वो हमें फंसा के रखेगा। ये 20 चीज हमें जेल से, 24 तत्व वाला जेल से मुक्त, यानी कि देखो देखो देखो, ज्ञान के आंखों से देखो और ये 20 चीज को देखो और आत्मा परमात्मा को देखो और शरीर में कैसे 24 तत्व वाले शरीर और ये जगत में कैसे ये आत्मा फंसा हुआ, ये देखो। अमानवितम, अमानवितम का अर्थ होता है वो विनम्र होता है, वो जानता है कि भगवान विभु है, मैं अनु हूँ। भगवान सब कुछ है और मैं उनकी कृपा से जो कुछ भी हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भगवान मुझे जो कुछ भी है भगवान की कृपा से हूँ। ये विनम्रता है। एक एक जीव को आदर देते हैं, क्योंकि मैं भगवान का पुत्र हूँ, सभी भगवान के ही पुत्र हैं, उनको भी मेरे भाई। अदम्बितम, वो जो है भगवान ने कुछ योग्यता दिया है तो उसका घमंड नहीं रखता है। देखो मैं कितना अमीर हो गया, मैं कितना सुंदर हो गया, मैं कितना ज्ञान से भरा हूं, मेरा यश देखो, नहीं। वो जानता है करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से वो जो है अहंकार से मुक्त रहता है। अदम्बितम। अहिंसा का अर्थ होता है जीव के ऊपर हिंसा नहीं करना। दो शैल नॉट किल, ये हर धर्म में बताया जाता है। अहिंसा, अहिंसा का
असली अर्थ प्रभुपाद जी एक अद्भुत अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ होता है भगवान का संदेश का ज्ञान औरों को नहीं देना, ये हिंसा है। और भगवान का ज्ञान का प्रचार करना ये अहिंसा है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते, ना होता कश्मीर फाइल, ना होता केरला स्टोरी। अगर कश्मीर में जितने भी लोग आते, अगर उनको पहले से ही बताते कि आप मुसलमान नहीं, हम हिंदू नहीं, तो हम ये ये जितने भी लोग आते हैं वो अपना मुख स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल सब बदल के वो क्या करेंगे, तिलक लगा के भक्ति करते हैं। हमने ये ज्ञान उनको नहीं दिया, तो उनको पता नहीं कि वो आत्मा है, तो काट पीटने लगे। केरला में भी अगर यही बात अगर सारे अयंगर लोग ने किया होता, अय्यर लोग ने किया होता, तो ना बनता कोई क्रिश्चियन, ना कोई बनता मुसलमान, ये केरला स्टोरी चालू नहीं होता। ये ज्ञान का जब प्रचार नहीं होगा, सब कहेंगे मैं अमेरिकन हूँ, हाँ, मैं रशियन हूँ, मैं यूक्रेनियन हूँ, मैं पैलेस्टीन हूँ। इस प्रकार से एक दूसरे से वो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और हिंसा बढ़ेगा। ये ज्ञान का प्रचार करने से शांति और सब आत्मा और भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए प्रचार करना हमारा जो है कर्तव्य। हमें पता है भगवान ने प्रचार कर दिया है, हमें केवल निमित्त बनाए। पृथ्वी थी याचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारो में मोर नाम। हमें कटिबद्ध होना चाहिए, भगवान के इस योजना को पूरा करने में लग जाना चाहिए, तो हम भगवान के आंखों से जो है कृपा प्राप्त करेंगे। अहिंसा बढ़ाने में हमारा हाथ होगा। हम जो है ज्ञान प्राप्त करके आगे जो है इस कैद खाने से मुक्त हो जाएंगे। शांति जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी कि जो कुछ भी है और नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत दिया, चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति ना धनम ना जन्म ना सुंदर इन कविताम व जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवता भक्ति रहते कि तभी मुझे भक्ति चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। आर्जवम का अर्थ होता है अर्जुन, यानी कि सरल, ऊंचा विचार और सरल जीवन। यानी कि भगवान के भक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है समय, ध्यान और शरीर के लिए केवल आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जितनी आवश्यकता है, आराम, आहार इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य उपासना। लंपट से लंपट भी व्यक्ति हो, अगर वो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के बातों को स्वीकार करेंगे, उससे हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए और जापानी जपा में लग गए और दुखी लोग सुखी हो गए। हमें भी इसका लाभ लेना चाहिए। आचार्य उपासना यही है। हम जब भक्त बन जाते हैं तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। भगवान केवल यही देखेंगे, ये आत्मा क्या अपने गुरु का, अपने आचार्य का बात मान रहा है, नहीं मान रहा है। वो कुछ भी करे ना करे वो अलग बात है, वो सब जो है भगवान देखेंगे नहीं। भगवान केवल एक ही चीज देखेंगे, क्या वो आचार्य उपकार होता है नजदीक आसन, यानी कि अपने गुरु और आचार्य के नजदीक जाते हैं कि नहीं। बस यही खेल है। बाकी अगर वो जैसे हम देख सकते हैं अमेरिकन लोगों तो कुछ भी नहीं जानते थे, वो केवल यस प्रभुपाद करते, सार्थक हो गए। ये आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण बात है। शौचम, अभक्तों और भक्तों में भी कभी कभी ये सब गुण अभक्तों में भी दिखाया जाता है, पर भक्त और अभक्त में अंतर है कि भक्त आचार्य का, आचार्य उपासन आचार्य के तो हमें चाहिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है, यानी कि ग्रंथ वितरण तो ग्रंथ वितरण, ग्रंथ अध्ययन तो ग्रंथ अध्ययन करें, नजदीक जाए। शौचम, मन को पवित्र रखना चाहिए, तन को पवित्र रखना चाहिए। मन को पवित्र रखते हैं कैसे? महामंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तन को पवित्र रखते हैं, एक बार, दो बार स्नान, तीन बार स्नान करें। स्थैर्यम क्या होता है? अब मुझे मिल गया ये मार्ग, मैं इसमें स्थिर रहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। उत्साह के साथ, धैर्य के साथ आगे निकला। आत्म विनिग्रह, हमें जो है आत्मा आत्मा उन्नति करने के लिए
इंद्रियों को, मन को जो है सावधानी के साथ अपने साधन में लगाना चाहिए। जैसे एक शिकारी शिकार को अपने जाल में लेता है तो वो सावधान रहता है, नहीं तो वो जानता है ये शिकार जो है जाल से मुक्त है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसी प्रकार साधक अपने साधना के जाल में मन को और बुद्धि को जो है वश में रखता है और बहुत सावधान रहता है। थोड़ा सा भी इंद्र तृप्ति का में समय दे दिया तो मन और ये तो गायब हो जाएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वो जानता है इस संसार में जो कुछ भी चमक दमक है ये केवल एक दिखावापन है। ये संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख जो है सबको भाता है। तीन ताप के द्वारा सबको ये पीड़ा दिया जाता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, सब लोग पीड़ित है। इसका दर्शन करता है। ये संसार में माया का जो चमक दमक से वो प्रभावित नहीं होता, जानता है ये सब के पीछे दुख है, वो फंसता नहीं है। इंद्रियर्तेश वैराग्यम, इस संसार में जो भी आंखों को भाता है अगर वो भगवान से नहीं मिलाता है इसे दूर रखते हैं। इसी प्रकार से कान नाक जो भी से वैराग्य रहे। अनहंकार है, वो जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर मैं बोल पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से बोल पा रहा हूं, देख पा रहा हूं तो भगवान का आज्ञा है इसीलिए देख पा रहा हूं। करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, जानता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, वो हमेशा जानता है कि ये संसार हमारे भोग के लिए नहीं है, ये भगवान के जो है से योग करने के लिए मिला हुआ है। आसक्तिर अनभिज्ञ आसक्तिर अनभिस्वांग पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समाचिता त्वम इष्टानिष्टोपापतिषु। वो जो है एक स्वांग रचता है, वो जानता है ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पुत्र है, ये दादाजी है, ये सब वो स्वांग तब वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा असली पिता भगवान है। और एक अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनता है, पर उनका प्रेम भगवान के प्रति रहता है। स्वांग रचता है वो, इसमें फंसता नहीं है कि आप ही मेरे बेटे हो, आप ही मेरे पिता हो। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा बेटे का अदा निभाता है पर आध्यात्मिक उन्नति करता है। आसक्ति अनाभिक स्वांग, जैसे रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं, आप मुझसे अलग जीते हो, जियो, पर ऐसा व्यवहार करो जैसे आप अभक्त हो और अंदर भक्ति करो। बाहर से ढोंग करो और अंदर से भक्ति करो। इसी प्रकार से संसार में जो लोग रहते हैं अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी उनके साथ, वो एक अच्छा भौतिकवादी की तरह रहे पर अंदर भक्ति करें। जैसे एक पत्नी का वर्णन आता है, अव्यभिचारिणी भक्ति पत्नी, वो एक और एक पुरुष से प्यार करता है तो वो अपने पति के सामने ऐसा व्यवहार करता है कि वो घर को साफ रखते हैं, कपड़े साफ करते हैं, उनको पति लगता है कि मेरे पत्नी से बढ़कर कोई और सती नहीं है, पर वो मनी मन किसका प्रेम। इसी प्रकार से संसार में वो पुत्र तारा आदिशु से ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वही सबसे अच्छा उन्हीं के लिए वो जी रहा है, पर वो जी किसके लिए रहा है? कृष्ण के लिए। इष्टा इष्टान इष्टो पापा अतिशु, जो भगवान है हम उनके लिए जो है चाहे उनको जो चाहे वो मिले या उनको जो चाहे ना मिले, पर वो लहर की तरह आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मान मिले तो भी आगे बढ़ेंगे, अपमान मिले तो भी आगे बढ़े। जैसे लहर ऊपर जाता है तो भी आगे बढ़ता है, नीचे जाता है तो भी आगे ही बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इष्टान अनिष्टा, सुख दुख कुछ भी मिले, आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना जीवन का लक्ष्य है। जैसे समय आगे बढ़ता है इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। इष्टान इष्टो पापेषु, मन जो चाहे वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाहे वो ना हो तो भगवान का इच्छा। भगवान का इच्छा हमारे इच्छे से लाखों गुना अच्छा। संसार में मन जो चाहे हो तो लोग नाचने लगते बल्ले बल्ले, और मन जो चाहे ना हुआ तो रो जाते हैं ये क्या होगा। तो भक्त जो है आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। वो जानता है अगर कष्ट आ गया है तो
ये कष्ट भगवान ने मुझे और देना चाहिए, पर मैं इतना पापी अपराधी और इतना गलती किया, पर सबको कम करके मुझे थोड़ा सा बीमारी के रूप में दे रहे हैं। मैं तो भगवान का कृपा से वो बहुत कम कर दिया। और कुछ अच्छा होता है तो जानते, तो मैं तो लायक नहीं हूँ, ये भगवान का असीम कृपा है। तो हर चीज को कृपा के माध्यम से देख लेता है। तो इस प्रकार से इष्ट अनिष्टो बात है। मई चानन्य योगे न भक्ति व्यभिचारिणी। और भगवान के भक्ति में अव्यभिचारिणी, ये शब्द फिर से 14वें अध्याय में आएगा। 2 बार भगवत गीता में उत्साह उत्तिष्ठ शब्द 4 बार आता है। तो यह व्यभिचारिणी जो है, भगवान को छोड़कर हमारा कोई नहीं। ये दो मुख्य बात जो है, आचार्य उपासना अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य च अनन्य योगे न अन्य, भगवान के सिवा और कोई नहीं मेरा। बाहर एक ढोंग रचेंगे, आप ही तो मेरे पत्नी हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरी बहन हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे दादा हो, पर अंदर हमें बेचारे विभक्त देश से भी थे। तो हमेशा जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आरती जन सम आदि। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तैयार होना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान नित्यात्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। इस प्रकार से एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम। इस प्रकार से आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति करना जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। उसके लिए उत्साह निश्चय धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। संसार को ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए, दर्शन की आंखों से देखना चाहिए। पश्यति पश्यति पश्यति, ये 20 बातें अर्जुन, मैं इसे ज्ञान मानता हूं, और इस 20 के अलावा जो कुछ भी अज्ञान है। कैदी जेल में आ गया है। जेल कितने तत्व का बना हुआ है? 24 तत्व का। पर उसे बाहर जाने के लिए 20 बातें हैं। यही ज्ञान है। ज्ञान, कृष्ण ज्ञान के बारे में तो बता दिया, पर ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा को जानना, अनदेखा को देखना, सीइंग द अनसीन। ज्ञानम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। इस प्रकार से अब ज्ञान का लक्ष्य क्या? ज्ञान हो गया। ज्ञानम यानी कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आत्मा परमात्मा, यानी कि शरीर को देखो, पर शरीर के अंदर ज्ञान के अंकों से आत्मा को मच्छर को देखो तो देखो ये छोटा सा हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट और को पायलट घूम रहा है, डुब 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 डुब। ऐसा नहीं कि मच्छर है। जितना जीने का अधिकार हमको है, उतना ही अधिकार मच्छर को भी। जिसने जन्म दिया है उनको ही जो है मारने का अधिकार है। अगर हमने जन्म दिया है तो हमें जन्म मारने का अधिकार नहीं दिया, तो मारने का भी अधिकार नहीं है। सर्वत पाणिपादं सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वत श्रुति मल्लोके सर्वानावृत्य तिष्ठति। और आत्मा परमात्मा तो हर शरीर में देखना है, और कण कण में शिरोदक्ष विष्णु को देखना है। हर जगह पे भगवान का हाथ और भगवान को पांव को देखना है। ये श्लोक को द्वैत आचार्य समझ नहीं पा रहे थे, और 3 तक वो भूखा रहा। चैतन्य महाप्रभु फिर सपने में उनको बताते हैं, इसका अर्थ यह है कि शिरोदक्ष विष्णु कण कण में है। इस प्रकार से भगवान का हाथ पूरे जगत में है। सर्व इंद्रिया, ये ज्ञान के अंकों से देखना है, ये ज्ञान का लक्ष्य है। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणा गुणा भोक्ति च। इस प्रकार से ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा हर चीज के स्रोत है, और उनसे परमात्मा के इंद्रियों को प्रसन्न करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा के भी हाथ है और पांव है, पर उनके हाथ और पांव हमारे हाथ पांव जैसे भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। परमात्मा इस संसार में रहते हैं, पर वो आत्मा के जैसे जो है आसक्त नहीं होता है। वो हर जीव का पालन करता है, और वो अपने लिए कुछ जगत से लेना नहीं चाहता है। ये तीनों गुणों से परे हैं, और हमें तीनों गुणों से पार करने के लिए वो हमारे साथ हैं। ये जानकारी, ऐसे परमात्मा को जानना ज्ञान का लक्ष्य है।
बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मात्मवत् तत् अविज्ञानम धूरस्तम शांति के च तत्। ये आत्मा अंदर भी है, परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है। वो चलता भी है, दूर भी है और नजदीक भी है। और वो चलता भी है, चलता भी नहीं है। ये जो है विपरीत गुण जो है केवल भगवान में पाया जाता है। अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूं, तो बोला थी आप अंदर हो तो बाहर भी होना चाहिए। दोनों जगह में नहीं है तो चलो। अगर दोनों जगह में, तीनों जगह में आप है तो आपको ऑल्टर में रख के पूजा करेंगे। अगर आप मंदिर में है और रूम में नहीं है तो फिर आपको जेल में डालेंगे। हाँ, झूठ बोल के और पिटाई करेंगे। तो भगवान के अंदर ये जो है, अंदर भी है और बाहर भी है। वो चलता भी है और बैठा भी है, दूर भी है शिरोदक्ष विष्णु के रूप में, और आत्मा के सबके नजदीक परमात्मा के रूप में। विपरीत समान तस्मिन स्वभाव, विपरीत है और समान ये भगवान ही के अंदर ही पाया जाएगा। ये परमात्मा, इस प्रकार के परमात्मा को जानना ज्ञान का लक्ष्य है। अविभक्त च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भ्रातिर्च तज्ज्ञानम ग्राशिष्णु प्रभ विष्णु च। इस प्रकार से वो परमात्मा यद्यपि सबके शरीर में दिखाई पड़ता है, कण कण में दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि शिरोदक्ष विष्णु बिखर गए हैं। नहीं, वो शिरोदक्ष एक है पर अनेक उनके विस्तार है। जिस प्रकार से विश्व पितामह कहते हैं, बताते हैं एक सूर्य ऊपर है और 1000 मटके में पानी रखा है, तो ऐसा लगता है 1000 सूर्य जो है यहाँ पे है। नहीं, सूर्य एक है पर सूर्य का विस्तार जो है इन मटकों में पाया जाता है। इसी प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु एक है, उनका विस्तार जो है हर शरीर में और कण कण में पाया जाता है। ये जो है ज्ञान का लक्ष्य है। ज्योतिषाम अपि च ज्योति तमसाम परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस विश्रुतितम। ये परमात्मा से ज्ञान आता है। कितने सारे बातें परमात्मा के बारे में। और परमात्मा अज्ञान से परे है, अंधकार से परे हैं। वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और ये ज्ञान का लक्ष्य है और सबके हृदय के स्थान में निवास करते हैं। ये 13वें अध्याय में भी बताएंगे, 15वें में बताएंगे परमात्मा कहाँ रहता है, हृदय के स्थान में रहता है। ऑपरेशन होता है हार्ट का, पर हृदय को निकाल भी सकते हैं, पर आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में है, हृदय में नहीं। इति क्षेत्रम तत्। अरे कृष्ण, आपने जो है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान दिया, बहुत बड़े ज्ञान का प्रवचन भी दिया, ज्ञान ज्ञानम का। पर पहला 2 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यानी कि प्रकृति पुरुष। बताता हूँ, सब पता है मुझे अर्जुन। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्ता समस्त सतः मद्भक्ता ये तद विज्ञान मदभाव वियोपापयत। इस प्रकार से मैंने शरीर और शरीर के अंदर रहने वाले क्षेत्र आत्मा परमात्मा, ज्ञान के 20 बातें और ज्ञान के लक्ष्य आत्मा परमात्मा को जानना, ये मैंने बता दिया। और ये जानकारी होगा तो आप मेरा अच्छा भक्त बनकर मुझे पा सकते हो। बड़े बड़े प्रवचन तो दे दिया, पर पहले 2 प्रश्न का उत्तर कौन देगा? देता हूँ अर्जुन, देता हूँ। प्राकृतिम पुरुष चैव विधि अनादि भाव अपि विकारम च गुणम चैव विधि प्रकृति संभवान। ये भौतिक जगत जो है और 3 गुण जो है रजस तमस और सत्व, ये जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसको जो है प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति में जो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा, इसको पुरुष कहते हैं। 3 प्रश्न का उत्तर परमात्मा है, पुरुष। क्योंकि ये प्रकृति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये समझ लेना चाहिए। इनका हमारा इनका ये हमेशा से थे, अनादि है। पर ये बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये इनका स्वभाव है। प्रकृति का स्वभाव बदलना है, पुरुष का स्वभाव बदलना है।
कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखा न भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और वे अपने स्वभाव से प्रकृति के साथ आदान प्रदान करता है। पुरुष प्रकृति के साथ, और वो कर भला तो हो भला हो जाता है, कर बुरा तो हो बुरा करता है। इस प्रकार से पुरुष इस संसार में कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का अनुभव करता है। और इस प्रकार से वो जीवात्मा भोग करने का प्रयास में लेता है, इसलिए वो पुरुष कहा जाता है। उनके 84 लाख प्रकार से भोग करने की इच्छा है, और 84 लाख प्रकार से शरीर भगवान ने दिया है। पानी में जाना है, हवा में उड़ना है, रेंटना है, मांस खाना है, तो 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने दिया। 84 लाख प्रकार के दुखी होने का जो है योजना है, और सुखी होने का एक ही योजना है, वो भगवान का भक्ति करें। और ये जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरा योजना ये है कि आप मेरा भक्ति करो, पार सुख को प्राप्त करो। नहीं तो बाकी 84 लाख प्रकार के की होने का जो है तरीका है। 84 लाख प्रकार के दुखी होने का तरीका है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्यो सदसद्योनि जन्मसु। और इस प्रकार से वो कभी उड़ने का प्रयास करता है तो जलचर बनता है, कभी पंछी बनता है, तो कभी पानी में जाना है तो जलचर बन जाता है। इस प्रकार से 84 लाख पुण्यों में पुरुष प्रकृति तो ही भुंजते, हाँ, पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संग से। वो इस प्रकार का विचार, वो भौतिक जगत के संग के कारण अलग 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 विचार रहता है। चोर के साथ रहता है चोरी करने का, लड़ाई लड़ाई तमोगुण वालों के साथ रहता है तो लड़ाई करता है, और सतोगुण वालों के साथ रहता है पढ़ाई करता है, और रजोगुण वालों के साथ रहता है तो कमाई करता है। कारण गुण संग से सद से जन्म। 84 लाख प्रकार का जो है सुखी होने का योजना है। एक योजना है सुखी होने का, वो है भक्ति। और ये परमात्मा देख रहा है कब तक, ये मेरी और देखेगा। उपदृष्टानुमंतश्चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहि अस्मिन पुरुष परा। उपदृष्टा, वो जो है ऊपर से देखता रहता है, ये आत्मा कब मेरी ओर से देखेगा। और वो देख रहा है कि कभी ये खट्टा फल पीता है खाता है, तो कभी मीठा फल, सुख दुख का अनुभव कर रहा है। वो मेरी और कब देखेगा। 84 लाख प्रकार के दुख की योजना में उसका मन लगा हुआ है। वो भक्ति कब करेगा, भगवान परमात्मा के रूप में देख रहे। एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुण सहा सर्वता वर्तमानोपि न सा भूयो जायते। इस प्रकार से हमें ये दर्शन को समझना चाहिए, ये भौतिक जगत के बारे में जानकारी रखना चाहिए, जीवात्मा के बारे में जानकारी रखना चाहिए। जीवात्मा प्रकृति के साथ कैसे आदान प्रदान करता है, और कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है, ये जानना चाहिए। और किस प्रकार से परमात्मा इंतजार कर रहा है, वो भी ध्यानना चाहिए। ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति कश्चित आत्मनाम आत्मना इन अन्ये सांख्ये न योगे न कर्म योगे न चा परे। हे कृष्ण, ये जानकारी मैं कैसे प्राप्त करूं परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, ये जगत के बारे में? कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के बारे में, सांख्य योग के बारे से, ध्यान योग के माध्यम से। हे कृष्ण, ये सब ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो है बहुत ही ट्राई किया मैंने, पर इससे मुझे कुछ पाला नहीं पड़ा। मुझे ये सीखना है, मेरे बच्चों को भी सिखाना है, सुभद्रा को भी सिखाना है, द्रौपदी को भी सिखाना है, कुंती महारानी के साथ भी ये चर्चा करना है। कुछ सिंपल बात बताऊं ना? बताता हूँ। अन्ये तव एवं अज्ञातम
श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते आपि चाति तरंती एव मृत्युम श्रुति परायण। आप श्रुति परायण हो जाओ। श्रुति परायण यानी कि श्रवण करो, श्रवण करो। किससे श्रवण करो? आचार्य से, गुरु से श्रवण करो। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवे उपदेश शांति थे ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना। एक आचार्य, एक शुद्ध भक्त, एक परंपरा में आने वाले एक महान वैष्णव आचार्य के पास जाओ, उनसे श्रवण करो। ये सबसे सिंपल है। अर्जुन बोला, या ये तो चौथे अध्याय में भी आपने बताई, बहुत ही वास्तव में सिंपल टेक्निक है। वास्तव में गुरु के पास जाना, विनम्र भाव से सेवा करना और उनका से प्रश्न पूछना, ये है सबसे आसान तरीका। माँ के गर्भ में ध्रुव महाराज ने कर दिया, जवान प्रहलाद महाराज ने किया, जवानी में ध्रुव महाराज ने किया, और बचपना में ध्रुव पांच पांडवों ने किया। इस प्रकार से ये ज्ञान बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर जीव जो है गुरु के पास जाके ज्ञान ले सकता है। ये सबसे आसान तरीका है। और इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है ज्ञान का चक्षु को प्राप्त करना है। ज्ञान चक्षु, प्रकृति, पुरुष, इस ये जो है इन अंकों से देखने का अभ्यास है। 13वें अध्याय में दिया जा रहा है। यावत् संजयते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समायोगा तद्विधि भरत ऋषभ। इस प्रकार से ज्ञान से, आंखों से इस संसार को देखो। इन आंखों से देखोगे तो धोखा में रहोगे और कहेगा कि ये रशियन है, ये यूक्रेन है, ये जो है पलेशियन है, ये इजरायली है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, मारो काटो पीटो, इसमें लगे रहोगे। ज्ञान के आंखों से देखो, चर अचर, आत्मा परमात्मा और जड़ तत्व को देखो। और किस प्रकार से हमें परमात्मा को हर जगह में देखना है, ये देखो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम विनश्यात् स अविनाश्यंतम य पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से जो व्यक्ति परमात्मा को हर जगह पे देखता है और वो देखता है कि आत्मा के साथ हर शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, वो व्यक्ति संसार को देखता है और देखते हुए हर चीज को सही तरह से देखता है। और जो व्यक्ति संसार को देखता है पर परमात्मा का दर्शन नहीं करता है, आत्मा का दर्शन नहीं करता है, वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखता है। दूसरे शब्दों में, हर जगह पे परमात्मा का दर्शन और हर शरीर में आत्मा परमात्मा का दर्शन, ये वास्तविक। पश्यति पश्यति ये शब्द 18 अध्याय तक चलेगा। ज्ञान के आंखों से देखो, इसीलिए ज्ञान मार्ग कहा गया ये 6 अध्याय को। समम पश्यांच ही सर्वत्र समाविस्ताम ईश्वरम नाहि नश्यति आत्मा आत्मानां ततो याति परम गति। इस प्रकार से जो परमात्मा का दर्शन करता है हर स्थान पे, वो परम गति को प्राप्त करेगा। ऐसे सन्यासी और योगी। प्राकृत या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तदात्मना अकर्तारं स पश्यति। जो इस प्रकार से देखता है कि कि कैसे भगवान से सब कुछ आता है, वो हर कार्य करते हुए भी, शरीर से कार्य करते हुए भी वो जानता है कि ये सब जो है प्रकृति मुझसे करा के लेता है। मैं सतगुण में रहता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ, तमगुण में रहता हूँ तो लड़ाई करता हूँ, और रजगुण में रहता तो कमाई करता हूँ। वो व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा का दर्शन करता है, प्रकृति का खेल का भी दर्शन करता है। यद्भूता पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव सविस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से शरीर देखता है पर शरीर के अंदर आत्मा को देखता है। वो जानता है हम सब भगवान के अंश हैं। यद्यपि हमारे रंग रूप जो है अलग है, पर हम सब भगवान के संतान है। अनादित्वान निर्गुणत्वात् परम आत्मा यम अव्यय शरीरस्थो ही अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार का ज्ञान के अंकों से आप संसार को देखोगे तो आत्मा का दर्शन करोगे, परमात्मा का दर्शन करोगे, प्रकृति के 3 गुणों का खेल देखोगे। यद्यपि आप भौतिक शरीर में हो, पर भौतिक जगत का पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कैदी जब जेलर के बातों को मानने लगता है, वो जेल में रहता है, पर
बाकी कैदी की तरह उसको पीटा नहीं जाता है। वो जेल के अंदर घूमता फिरता रहता है और एक दिन उसको रिहा किया जाता है। इसी प्रकार से वो जीवात्मा इस प्रकार का दर्शन करता है, वो भौतिक जगत में रहता है और जीते जी जीव मुक्त आत्मा होता है। यथा सर्वगतम श्याम याद अक्षम नोपालिप्यते सर्वत्र वास्तितो देहे ततात्मा नोपालिप्यते। जिस प्रकार से आकाश में अ, आकाश जो है सूक्ष्म है, वो पृथ्वी जल अग्नि से के इस लपेट में नहीं आता है। जिस प्रकार से पानी और तेल मिक्स नहीं होता, इसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए वो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के आंकों से संसार को देखता है और संसार में फंसता नहीं। यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारता। जिस प्रकार से सूर्य आते ही अंधकार दूर हो जाता है, ये ज्ञान आने से व्यक्ति आत्मा परमात्मा का दर्शन करके अज्ञान से दूर हो जाता है। क्षेत्र 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 क्षेत्रज्ञ और एवं अनातरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये भी दुर्यांति ते परम। इस प्रकार से अगर ज्ञान के आंकों से संसार को देखोगे, जो इन आंकों से नहीं दिखता है, हम इन आंकों से हम खाली पृथ्वी जल अग्नि को देख सकते हैं, वायु को भी नहीं देख सकते हैं। पर ज्ञान के आंकों से अगर हम देखेंगे, आत्मा परमात्मा का दर्शन करेंगे, वो जानेंगे ये शरीर है पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है और किस प्रकार से प्रकृति का खेल चल रहा है। वो व्यक्ति जीते जी वो मुक्त रहता है और देह त्यागने के बाद परम धाम को प्राप्त करता है। अतः भगवान का हम सब से अनुरोध है कि हम जो है ज्ञान चक्षु को जो है ज्ञान चक्षु से इस जगत को देखें और इस संसार में जो दलदल है, खतरा है, उससे बच के रहें। बचते बचाते हुए, ना कहीं अटकते हुए ना कहीं लटकते हुए, हम अपने आप को बचाते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। अतः प्रभुपाद जी जैसे गुरु आचार्य मिल गए तो आचार्य उपासना अर्थात उनको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, ग्रंथ वितरण करना है तो ग्रंथ वितरण करो, ग्रंथ अध्ययन करें उनके, और इस्कॉन को छोड़े नहीं, 16 माला जप करें। ऐसा अगर करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे और कहते हैं कि देर ताकते वक्त वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आया तो प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि इतना किया तो मैं जरूर आऊंगा और आपको भगवत धाम लेकर जाऊंगा। अब इससे सरल और कोई जो है हमको ऑफर नहीं मिलेगा। अब नहीं तो कभी नहीं। तो अभी हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, इस्कॉन में रहेंगे, इस्कॉन छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेके तीव्रता के साथ भक्ति करके वैष्णव अपराध से मुक्त करके वो कर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा।